मेम साहब 4 दिन से खाना नहीं खाया, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। 1 मिनट, ये ले पकड़। नहीं चाहिए तेरी भीख, जा यहाँ से, किसी और से भीख मांग लूंगा मैं। ओ बुड्ढे, तू पागल वागल है क्या? एक तो तुझे 500 रुपए दे रही हूँ, ऊपर से नखरे दिखा रहा है। लेना है तो ले, वरना जा यहाँ से। अरे मैंने कहा ना तुझसे, मरना मंजूर है मुझे, लेकिन तेरे हाथ की एक पैसा मंजूर नहीं है मुझे। लेना है तुझे? नहीं लेने ना तो एक काम कर, निकल यहाँ से फटाफट, दफा हो जा। अरे ये अंकल जी थे कौन, और ये सोनाली के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे थे? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। भैया 4 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने के लिए दे दो भैया। नहीं है खाने के लिए, जाओ। अरे दे दो भैया। नहीं है भैया, नहीं है, जाओ जाओ जाओ। भैया 4 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने के लिए दे दो ना भैया। अबे चल ना। अरे भैया अरे अंकल जी, अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा। अंकल जी, जब उस लड़की ने आपको 500 रुपये दिए तब तो आपने मना कर दिया, और अब यहाँ पे सड़क पर 10-10 रुपए के लिए आप धक्के खा रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता चक्कर क्या है। बेटा मैंने आपसे कहा था, मुझे इस लड़की का ना एक पैसा भी नहीं चाहिए, भूखा मर जाऊंगा। अरे मर रहा हूंगा ना मैं, उसके हाथ का पानी भी नहीं पीऊंगा मैं। आखिर अंकल जी क्यों आप उसके हाथ का पैसा नहीं लेना चाहते? अरे बेटा क्या करोगे जान के आप? अरे अंकल जी आखिर बात तो बताओ क्या है? चलो बेटा, अब तुम पूछ ही रहे हो तो बता देता हूँ। वो लड़की मेरी बेटी है। वो नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ठीक है अंकल जी, आप चलिए मेरे साथ। कहाँ बेटा? अरे अंकल जी आप चलिए तो सही। अरे सोनाली। अजय, तुम घर अचानक चले आए, बताया नहीं तुमने? अरे मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं और तुम्हारा घर देखने आऊं, लेकिन घर तो तुम्हारा काफी शानदार है। लेकिन तुम ये बताओ, यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, घर पे कोई है नहीं है क्या? माँ बाप, अंकल, भाई बहन, कोई तो होगा ना? तुम मुझसे बार बार यही क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? मैंने तुम्हें बताया ना, मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। माँ बाप, बहन, भाई कोई भी नहीं। मैं अकेली रहती हूँ इस घर में। जब तुम घर में अकेली रहती हो तो फिर ये कौन है? ये तो वही भिखारी है ना जो रोड पर भीख मांग रहा था। मैंने इसे 500 रुपए दिए और इसने लेने से मना कर दिया। तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? घर से बाहर निकालो इसे। सच सच बताओ, कौन है ये? सच सुनना चाहते हो ना, तो मैं बताती हूँ तुम्हें आगे का सच। मैंने इन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि मुझे शर्म आती है इन्हें अपना बाप कहते हुए। इनका स्टैंडर्ड और मेरा स्टैंडर्ड कोई मैच ही नहीं है हमारा। ये 1 नंबर के गंवार है, इसलिए मैंने इनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई, ये घर भी अपने नाम करवाया और इन्हें धक्के मार के ना घर से बाहर निकाल दिया। ये तुम्हारे स्टैंडर्ड के नहीं है। अरे तुम होती कौन हो अपने बाप को घर से निकालने वाली? इन्होंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए ना तो दिन देखा और ना रात देखी, सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई के लिए। और इनकी बच्ची ऐसी पट गई कि अपने माँ बाप को ही घर से बाहर निकाल दिया। अरे बर्बाद है तुम्हारी ऐसी डिग्री। जिनको अपने माँ बाप की इज्जत नहीं और अपने ही माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, तो तुम्हारी इन डिग्रियों का कोई फायदा नहीं है। और जो तुम ये पैसे का घमंड दिखा रही है ना, अगर तुम्हारे पास माँ बाप नहीं है ना तो तू गरीब ही है। तुझे एक बात पता है, माँ बाप है ना बड़े किस्मत वालों को मिलते हैं, और बड़ा अफसोस होता है ये बात सुनकर कि आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। और जब माँ बाप को औलाद होती है ना, तो माँ बाप सपने बना लेते हैं कि हम हमारी बेटी को ऐसे रखेंगे, हम हमारी बेटी को रानी बनाकर रखेंगे। लेकिन उस रानी ने क्या किया? अपने ही बाप को भिखारी बना के रख दिया। आज के बाद आप मेरे साथ रहोगे, और जिस लड़की को अपने माँ बाप की कदर नहीं ना, उसके साथ रिश्ता मैं भी नहीं रखता। चलिए अंकल। अरे अजय, मेरी बात तो सुनो।